Hello my dear students, my name is Nayan and again welcome you all to this NS forum of Vision Point. I hope you all are doing well. So आगे बढ़ने से पहले आपसे एक शायरी शेयर करता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, हौसलों से उड़ान होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा अपने हौसलों को इतना बुलंद रखिए कि सक्सेस झक मार के आपके पीछे आए। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक से एक लेजेंड यहाँ पे हुए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम सर का। अगर आप उनसे देखें तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अपने पूरी लाइफ में जब भी वो जॉब वर्क अपना कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ में 2 ही छुट्टी ली। एक उनकी जब माता जी की मृत्यु हो गई थी और एक जब उनकी पिताजी की, और उससे पहले उन्होंने कभी भी एक भी छुट्टी नहीं ली। सोचिए क्यों? क्योंकि उनके हौसलों में क्या था, इतना बुलंद उन्होंने कर लिया था कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपना वर्क दिखता था। तो इसी तरह हमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आज हम लोग अपना नया चैप्टर लेकर आए हैं और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्स कहेंगे सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जब मैंने यूज़ किया था, आपको ध्यान होगा, वहाँ मैंने यूज़ किया था एलिमेंट्री ऑपरेशन। याद आ रहा है? वहाँ मैंने क्या यूज़ किया था, एलिमेंट्री ऑपरेशन। बट यहाँ पे आज हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं यूज़ करने वाले। आज अपन लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के हेल्प से। मैंने बताया था उसका एप्लीकेशन कि आगे जब अपन लोग पढ़ेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, तो वहाँ पे एडजॉइंट का यूज़ करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स द फन बिगिन। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कुछ चीज़ें मैं रिकॉल कराना चाहूँगा आपको। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स है, इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल टू आई। व्हाट इज आई? आई फॉर इंडिया? अरे नहीं, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन बी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बी को अपन लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इफ इट होल्ड्स दिस कंडीशन। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, बी अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो बी क्या कहलाएगा, बी इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। और हम इसको कैसे राइट करेंगे, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बी को ए का इनवर्स कब कहेंगे, जब ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ये तो बड़ा इजी है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब इनवर्स की बात आती है तो इनवर्स किसका निकलता है, याद आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिसेस का। और उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो कैसी हो, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, जो हो सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जल्दी से एक चीज हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सो दैट जल्दी से हम लोग क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिकॉल करने चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्या सभी स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो आंसर है नो। किनका करता था, इफ ए जो आपकी ये मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन सिंगुलर। ध्यान रखिएगा क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नॉन सिंगुलर। अगर वो नॉन सिंगुलर है, ए अगर आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज जो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो अगर ये नॉन जीरो है तो ध्यान रखिएगा, अगर ये नॉन जीरो है तब अपन लोग बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ ही साथ क्या है, नॉन सिंगुलर। इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन ओनली इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, तब उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया तो इनवर्स निकालोगे कैसे, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगाना, यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले, एडजॉइंट की हेल्प से निकालेंगे। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं कि एडजॉइंट क्या था। याद आ रहा है आपको कि एडजॉइंट क्या था, जल्दी से बताइए। तो अपन लोग को पता है भैया एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आपको ध्यान हो, हम लोग क्या करते थे, सारे कोफैक्टर्स निकालते थे। याद आ रहा है, सारे कोफैक्टर, उन कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज लेते थे, क्या करते थे, जितने भी कोफैक्टर्स होते थे सारे कोफैक्टर निकालते थे। और कोफैक्टर किसके निकलते हैं, एलिमेंट्स के। ठीक है, तो एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालते थे और उसका क्या लेते थे, ट्रांसपोज। उसका क्या लेते थे, ट्रांसपोज। तो अपन लोग अगर यहाँ पे लिखना होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए डियर होता क्या है, तो आप क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेड बाय इट्स कोफैक्टर,
कोफैक्टर्स। तो जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनने वाली है, अगर अपन लोग उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, तो उसे क्या बोलते थे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए तो अपन लोग को आता है, और कोफैक्टर निकालना भी अपन लोग ने सीखा था। जिनको नहीं आता प्लीज जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद जब एडजॉइंट निकल गया तो अपन लोग का फिर इनवर्स भी निकल जाएगा। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 1/det एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और यही रीज़न है डियर, यही रीज़न है जो आप लोगों से बोला गया, क्या बोला गया कि ए शुड बी नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होगी तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है det ए, और अगर det ए 0 हो गया तो पब्लिक पगला जाएगी, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं किया जाता। आपको पता है ना, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, दिस इज अनडिफाइंड। डिफाइन ही नहीं है मैथमेटिक्स में भाई, समझ रहे हो। तो जो चीज़ डिफाइन नहीं है उस पर हम लोग अपना फालतू में दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब वो डिफाइन ही नहीं है तो यहाँ 0 लेके क्या करोगे भाई। तो इसका मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है, फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट ए शुड बी नॉन सिंगुलर। ए क्या होना चाहिए आपकी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से अपन लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक। तो इसमें दो ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक 2/2 मैट्रिक्स और एक 3/3, ठीक है। आगे भी जा सकते हो, लेकिन अपन लोग के सिलेबस में 2 और 3 का ही है, ठीक है। ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 की ही मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये आपको दिया है एक मैट्रिक्स ए है और इसका क्या निकालना है, इनवर्स, ठीक है। लेकिन पहले अपन लोग चेक करेंगे, वैसे बोला है इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट आप पहले चेक करो, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तब निकालिए। तो पहले चेक करो डियर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हाँ अगर ये नॉन सिंगुलर है तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो नॉन सिंगुलर के क्या करते हैं अपन लोग, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, और 2/2 का आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना। कैसे निकालते हैं, निकाल लो डिटर्मिनेंट, याद है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जल्दी से प्रोडक्ट लीजिए, तो 4 × -3 कितना हो गया डियर, दिस इज -12, है ना, दिस इज -12। और 5 2 क्या होता है 10, 5 2 इज 10, और बीच में अपन लोग को क्या लेना है, नेगेटिव साइन, ठीक। तो ये -12 है और ये 10 है, और बीच में क्या लेना है, नेगेटिव साइन। तो ये कितना आ जाएगा डियर, -12 -10, दिस इज -22, दिस इज -22, ठीक है ना। पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराइए, ये रहे डायगोनल, फिर नॉन डायगोनल को कराइए और बीच में माइनस साइन ले लीजिए, कितना इजी है देख रहे हो। तो 4 - 3 -12 और 5 2 10, नेगेटिव साइन ले लिया, तो ये तो आ गया। अच्छा क्या ये नॉन जीरो है क्या, हाँ भैया ये नॉन जीरो है, दैट मीन्स ए इज, ये क्या इंप्लाई कर दिया, दैट इम्प्लाइज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर की नॉन सिंगुलर, तो आंसर है नॉन सिंगुलर। और अगर ये नॉन सिंगुलर है तब तो यार बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, अगर नॉन सिंगुलर है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब चलिए इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा डियर, हाँ फॉर्मूले में क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसकी तो अपन लोगों ने क्या ट्रिक सीखी हुई है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, याद आ रहा है 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैसे सिखाया था। हाँ बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। क्या करते हैं, क्या करते हैं, और तेज बोलिए, हाँ क्या करना है, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को कर देते थे अपन लोग फ्लिप, डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते थे फ्लिप, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या करते थे साइन चेंज, और उसे आपको एडजॉइंट मिल जाता था। तो ये आपको ट्रिक, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ध्यान रखिएगा, ये अपन लोग ट्रिक से कर रहे हैं कि अगर हम लोग को किसी भी मैट्रिक्स का निकालना होगा एडजॉइंट, तो क्या करेंगे अपन लोग, पलटी करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की, तो पलटी कर दो, फ्लिप कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो। तो -3 आ गया 4 की जगह पे पुचक से, है ना, और 4 आगे पुचक से यहाँ पे, ये लग दिया, ठीक। अब ये आपके क्या है, ये आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनका केवल साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा, यहाँ कितना आ गया -5, और यहाँ कितना आ गया डियर -2, यहाँ कितना आ गया -2, ठीक। तो ये अपन लोग का एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सिंस अभी अभी आपने बताया था कि ए इनवर्स क्या होगा, दिस इज 1/det एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/det की वैल्यू जल्दी बताइए, ये निकाला हुआ है आपने, तो ये आ जाएगा 1/-22, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, दिस इज -3 -5 -2 4, ठीक है। और अपन लोग इसका जल्दी से फाइनल आंसर लिख देते हैं भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जब अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो -3/-22, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया अपन लोग के पास 3/22, ये कितना आ गया डियर, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5/22, ये कितना आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस 1/11, ये कितना आ गया 4/,
-22, दिस इज 2/-11 या माइनस ऐसे लगा दो, ठीक है, 2/-11 लिख दो या -2/11, बात सेम है। तो दिस इज ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख रहे कितना आसान है। और यहाँ पे अपन लोगों ने ट्रिक यूज़ की जो पड़ी थी, ठीक है। अब मज़ेदार क्वेश्चन जो आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है ना, वो 3/3 मैट्रिक्स का होता है। तो अब अपन लोग करते हैं 3/3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन, है ना। 3/3 मैट्रिक्स इसका कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं मैंने बताई, है ना। तो कोफैक्टर भी फाइंड आउट करना, चलिए करते हैं। इसका देखते हैं कैसे आता है। चलो, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, जल्दी से कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर याद है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालते थे। हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, जितने एलिमेंट्स उतने कोफैक्टर। तो अपन लोग पहले क्या करते हैं, 3 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये किस पोजीशन पे, 1 1 पे, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले C11 निकालते हैं। मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे इसे, ठीक है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या करते थे, जिसके अलॉन्ग निकाल ले वो रो और वो कॉलम चला गया, जो बचा उसका डेट लेते हैं, जो बचा उसका डेट। हाँ सही गए सर, आपने -1 की पावर वो भी तो बताया था। हाँ वो होती है, ये होगा -1 की पावर इनके सबस्क्रिप्ट का सम, वो हर जगह होगा, ठीक है, वो अपन लोग का हर जगह होगा, ठीक। तो -1 की पावर 1 + 1 जो भी सबस्क्रिप्ट होगा वो पावर में। उसके बाद ये रो और ये कॉलम स्केप कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, गायब कर दीजिए, और जो बचे भाई ये गया रो, ये गया कॉलम, बचा क्या, -1645, उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो इसका अपन लोग लेंगे डिटर्मिनेंट, तो कितना आ जाएगा, -1 6 4 और दिस इज 5। देख लो कितना आसान। और ये आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -1 की पावर 2, दिस इज +1, है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -24। तो इसकी वैल्यू अपन लोग के पास कितनी आ गई, -29, ठीक है। तो इस तरह आपको करके जल्दी जल्दी सारे निकालने। फिर से बताऊं, समझ में आ रहा है ना भाई, -1 की पावर 1 + 1, रो गया कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, -1 × 5 कितना होता है, -5, दिस इज -24। तो -24 -5 कितना होगा, -29। और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे सबस्क्रिप्ट क्या होगा, 1 + 1, वो पावर में चला जाएगा। 1 + 1 क्योंकि इवन है तो वहाँ पे +1 आएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आप क्या करो, जल्दी जल्दी से C11 जैसे आपने निकाला, इसी तरीके से आप निकाल लो। जैसे अपन लोग के पास आ गया C11 की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज -29, ठीक है। अब इसके बाद आप निकाल लो इसी तरीके से, जल्दी से आपको निकालना C12। अब देखो अपन लोग एक काम करते हैं, ये जो मैंने -1 की पावर 1 + 1 किया है ना, -1 की पावर 1 + 1, इसमें सबस्क्रिप्ट का समी तो किए हो। अपन लोग क्या करते हैं, पहले जल्दी से निकाल लेते हैं। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ, विदाउट इसको लिए, विदाउट इसको कंसिडर किए हुए, ठीक है। आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, जिसे आप बोलते थे माइनस, आप माइनस पहले फाइंड आउट करो। कहेंगे सर ये तो आप गड़बड़ी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं आप, हैं कि निकाल रहे हैं आप कोफैक्टर, निकाल रहे हैं आप माइनर और बोल रहे हैं उसको कोफैक्टर। अरे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें जल्दी से हो जाएगा। लेकिन साइन चेंज करना भूलिएगा नहीं बाद में। तो अपन लोग अभी लिख रहे हैं कोफैक्टर, निकालेंगे माइनर, देखिएगा। तो C12 निकालते हैं, अभी साइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सबसे पहले सब भूल जाओ, ठीक है। तो ये गया कॉलम, ये गया रो, 1 × 5, दिस इज 5, ठीक है। ये कॉलम, ये रो, 5 -30, 5 - 30 इज -25, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए C13, देखते हैं C13 कितना आता है। तो ये गया देखिए कॉलम, ये गया रो, 4 और +5, दिस इज +9, ठीक है। अभी आप इसको लिखते चलिए, ठीक। अब आगे लिखिए, अभी मैंने साइन नहीं कंसिडर किया, ये सब आपके एक्चुअली माइनर निकल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आइए, अब लेते हैं अपन लोग 2 1, मतलब ये गया 10 + 8, तो 10 + 8 इज 18, ठीक है। अब आप लीजिए C22 क्या आएगा, देखो ये गया 22 वाला, मतलब ये गया रो, ये गया कॉलम, 15 + 10, दिस इज 25, ठीक। अब लेते हैं अपन लोग C23, देखते हैं ये कितना आता है, ठीक। तो देखो ये कॉलम गया, ये रो गया, 12 - 10 इज 2, दिस इज 2, ठीक है। अब अपन लोग निकालते हैं क्या, C13 हो गया। अब आप लोग निकालिए C31, ठीक, C31। तो C31 में क्या करोगे, ये गया 12 - 2, दिस इज 10, है ना। समझ में आ रहा ना, ये तो आपको ना आता है आपको। अब निकालिए आप C32, अब C32 निकालोगे तो ये भैया कॉलम गया, ये रो गया, तो 3 6 18, 18 + 2 इज 20, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज C33। ये कितना आएगा, ये कॉलम, ये रो गया, -3 और -2, दिस इज -5,
ठीक है। तो इसको आप पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि सही है कि नहीं। मैं जल्दी से एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ये -5 -24, दिस इज -29, बिल्कुल सही है। ये कॉलम ये हो गया, दिस इज 5 -30, दिस इज -25। इसलिए एक बार चेक कर रहे हैं ना क्रॉस, कि अगर एक भी गलती हुई तो नंबर नहीं मिलने वाला, फिर जितने गलती होंगी उतने नंबर कटेंगे आपके, क्योंकि इसमें आपका जब इन्वर्स निकालोगे तो 9 एलिमेंट्स आने हैं, तो हर एक एलिमेंट में काउंट होगा, एक भी गलत आएगा आपका नंबर कटेगा। तो एक छोटी सी गलती पूरा गड़बड़ कर देगी मामला, इसलिए इसको फिर से आप एक बार आप क्रॉस चेक कीजिएगा, भले आपको लग रहा है जितना सही है। ठीक, अब ये अलग करते हैं, ये गया और बहुत जल्दी चेक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ये कितना हुआ 1 4 4 + 5 9, ठीक है। अब इस पे आते हैं 2 1 पे, तो ये गया, ये 10 10 + 8, दिस इज 18, C2 ये गया 15 और +10, दिस इज 25, ठीक है। 2 3 एक रो गया, ये कॉलम 12 -10, दिस इज +2, बिल्कुल सही है। C31 12 और -2, दिस इज 10, ये भी सही है। C32 पे आइए, तो ये कितना होगा 18 + 2, दिस इज 20, ये भी सही है। एंड द लास्ट -3 एंड -2, दिस इज -5, देखिए बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमने थोड़ा सा बदमाशी की थी, ये अपन लोग ने निकाला क्या है, हाँ ये अपन लोग ने निकाला है क्या, माइनर लिखा लेकिन कोफैक्टर है। अब अपन लोग क्या करते हैं, सबका साइन चेंज करेंगे। कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली चेंज करते हैं। तो यहाँ आया होगा पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव पे लेना, तो पॉजिटिव में साइन सेम रहता है ना, तो एक छोड़ के आपको साइन चेंज करना। तो इसका साइन आपने पहला वाला हमेशा ध्यान रखना, पहले वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये चेंज होगा, फिर नहीं चेंज होगा, फिर चेंज होगा, तो ऑल्टरनेटिवली आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक। तो इसमें चेंज नहीं करेंगे साइन, इसमें चेंज करेंगे। तो ये माइनस है, तो इसको अपन लोग क्या बना देंगे, प्लस, ठीक। अब इसको चेंज कर दिया, इसको नहीं करेंगे, तो इसको कीजिए, क्योंकि समझ रहे ना क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि 2 + 1 3, ऑड में नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। यहाँ चेंज कर दीजिए, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ चेंज कर दीजिए, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ चेंज कर दीजिए, तो ये चेंज हो गया -20 और यहाँ नहीं करेंगे, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आई ना, हमने तुरंत इसमें क्विक वे में क्या कर लिया, कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक। अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, इन्वर्स निकाल रहे हो और आपने पहले डिटर्मिनेंट नहीं चेक किया। अरे भैया, जब इन्वर्स निकालने को बोला मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि तो आगे लिखा रहेगा इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है, तो इसका कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहे सर फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, अरे डिटर्मिनेंट निकल गया, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। कहे कैसे, अरे प्रॉपर्टी का यूज़ करो ना, यहाँ तुमने क्या किया, कोफैक्टर निकाल लिया है, तो किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोफैक्टर को अगर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो क्या दे देता है, डिटर्मिनेंट। सब याद है यार, आप लोग तो बड़े तेज हो हैं। चलो जल्दी से निकाल लेते हैं फिर अपन लोग। तो अपन लोग निकालते हैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, मान लो आप ये वाला ले लो, ये जो आपने निकाला, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करो। सो -29 × 3, ये कितना होगा, -29, ठीक, × 3, ठीक। अब आगे देखिए, प्लस का 25 है ना, प्लस का 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे × 2, दिस इज × 2, प्लस ये कितना है, दिस इज 9 × लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, -2, तो इसको अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। जल्दी से कर दो मल्टीप्लाई, तो 29 को 3 से करो तो ये आ जाएगा 87, है ना, -87। यहाँ आ कीजिए, तो यहाँ आएगा +50, यहाँ करो डिवाइड जल्दी से, दिस इज -18। जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो -87 है और -18 है, तो जल्दी इसको ऐड करो। तो 8 7 15 का क्या हो जाएगा, 5, 8 7 15 का 5, 1 इधर गया, 9 और 1 10, दिस इज -105, ठीक। और प्लस का कितना आएगा, 50, प्लस का क्या आएगा 50, तो 105 में से 50 का कितना आ गया, -55। और आप अगर आप ऐसे भी निकालोगे, यू कैन चेक, अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक करके देख लो, किसी के लोग एक्सप्रेशन को तो वही आएगा, ठीक है। क्या करें, एक बार चेक करके दिखा दे, लीजिए भाई, आप लोग तो भरोसा ही नहीं रखते, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं तब भी। चलिए मैं निकाल के दिखा देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या था 3, देखो कितनी जल्दी निकल जाएगा। ये आपका गया क्या, रो, ये कॉलम, तो -5 और -24, दिस इज -29, वही आ जाएगा, आप देख लो। ये आपका क्या हो जाएगा, -2, ये कॉलम और ये रो गया, कितना हो जाएगा, देखिए ये कॉलम ये रो गया 5 -30, तो 5 - 30 इज -25, है ना। लास्ट क्या हो जाएगा, -2 और ये कितना आएगा, 4 + 5, इवन चेक। अब देखो ये कितना आएगा, देखो वही आ गया, देखो 3 - 29 25 × 2, अरे यार माइनस माइनस प्लस होता है भाई, 9 × -2, देख रहे हो। तो सिंपल आपका ये कितना आ गया, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक, तो 5 1 इधर 8 to 10, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अपन लोग का देखो डिटर्मिनेंट, हमेशा ध्यान रखना जब भी 3/3 करोगे टाइम बचाना, क्योंकि बड़ा लंबा कैलकुलेशन होता है। अब जैसे मैंने देखो माइनर निकाला, लिखा कोफैक्टर, बाद में साइन चेंज कर दिया, टाइम बचा, ठीक। फिर एक मैंने कहा टाइम बचा, डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर नहीं किया, प्रॉपर्टी से निकाल लिया। अब एक टाइम और बचाएंगे, कहें सर क्या, आइए देखते हैं।
अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, अब अपन लोग को निकालना है एडजॉइंट, क्योंकि एडजॉइंट के लिए क्या क्या चाहिए था, डिटर्मिनेंट चाहिए था। तो अपन लोग ने क्या किया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, ठीक है। अपन लोग ने क्या किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल ली और डिटर्मिनेंट के साथ साथ कोफैक्टर भी निकाले हुए हैं। तो अब जल्दी से आइए निकालते हैं एडजॉइंट। अब एडजॉइंट का क्या फॉर्मूला था, याद कीजिए। तो एडजॉइंट का अपन लोग के पास क्या फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान हो तो एडजॉइंट में हम लोग क्या करते थे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते थे नहीं, क्या करते थे, कोफैक्टर इसका ट्रांसपोज लेते थे। अब देखो यहाँ पे भी मैं टाइम बचाऊंगा, कैसे, मैं एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे, देखो समझो। अब आप लोग क्या करते हैं, एक बार कोफैक्टर लिखते फिर ट्रांसपोज लेते, हम क्या करेंगे पहले ही ट्रांसपोज करके लिख देंगे। तो करना क्या होता है ट्रांसपोज में, रो को कॉलम, तो ये देखिए ये रो है, उसको कॉलम वाइज लिख दो बस। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज -29, ठीक, फिर कितना है +25, फिर कितना है 9, है ना। अब इधर कितना है -18, फिर कितना है डियर 25, फिर -2, ठीक, बिल्कुल संभाल के लिखिएगा, 10, फिर आपका -20 एंड द लास्ट दिस इज -5, ठीक। तो ये आपने क्या लिख दिया डियर, एडजॉइंट ऑफ ए। अब अपन लोग को क्या निकालना है, इसका इनवर्स, तो लिखो दो। इनवर्स का फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, क्या करना है, बस डिटर्मिनेंट से करना है डिवाइड, डिटर्मिनेंट से करना है डियर अपन लोग को डिवाइड, तो कर दो डिवाइड, क्या दिक्कत है, डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली, -55, तो -55 इन सबसे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, फाइनल आंसर आप लोग लिखने चल रहे हैं, बस आपको इससे डिवाइड करना हर एक एलिमेंट को। तो ये आपका हो जाएगा 29, है ना, डिवाइडेड बाय 55। नेक्स्ट क्या होगा, -18, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो दिस इज 18/55। लास्ट देखिए, इसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 10/-55, 5 से कट रहा है तो आप काट दीजिए और यहाँ लिख दीजिए माइनस का 2/11। यहाँ पे आइए 25, 55, फिर 5 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 5 -5/11, है ना। अपन लोग ने क्या किया, 5 से कैंसिल कर दिया, 25, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए 25 25 आ रहा है, अच्छा दो 25 है, दिस इज हमने क्या लिखा था इसको ऐसे ना, तो -18 25, ठीक है, दोनों में 25 आ रहा। तो ये कितना हो जाएगा डियर, -5/11। एक बार चेक करते रहिएगा, ठीक, बिल्कुल गलत नहीं लिखना है, तो पूरी मेहनत तो पानी भर जाएगा जब लास्ट में गलत लिख दोगे। तो -20 को करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 5 4 25, 11 टाइम्स, ठीक। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना होगा, -9 दिस इज 55, माइनस प्लस 2/55 और लास्ट क्या, माइनस प्लस दिस इज 1/11, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी से हमने इनवर्स निकाल लिया, ठीक। अब यहाँ मैंने 3 जगह अपना टाइम बचाया, ठीक है। ये सब टाइम आप जो बचा रहे हो एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है। एक टाइम मैंने यहाँ बचाया, है ना, माइनर लिखा, दिखाया आपको वेक्टर, बाद में क्या किया, अल्टरनेटिवली साइन चेंज कर दिया, ठीक। चोरी भी करो अगर सफाई से करो तो वो चोरी नहीं कहलाती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये वाली चोरी, मैथ्स वाली चोरी, वो सब चोरी नहीं, यहाँ पे वो समझदारी कहलाएगी, ठीक। तो फिलहाल देखिए, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में अपन लोग ने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली, फाइंड आउट कैसे किया, प्रॉपर्टी से, इसलिए तो सब सिखाया जाता है प्रॉपर्टी। यहाँ भी अपन लोग ने क्या किया, जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला तो अपन लोग ने डायरेक्ट इसको लिखा, ट्रांसपोज लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखो, थोड़ा सा आप टाइम बचाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से डियर हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स सीख लिया, किसकी हेल्प से, एडजॉइंट से। अभी तक आप क्या करते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से करते थे, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे टॉपिक या इस टॉपिक से या किसी भी चीज़ की अगर आपको जानकारी चाहिए होगी, सो यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर, दिस इज 7380515253, और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, दैट इज www.visionpointnyc.co.in। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डियर बाय बाय।